राजस्थान की गौरव गाथाओं में महाराणा प्रताप का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। मुगलों से लोहा लेते वक्त वह युद्ध के बाद 14 माह तक माउंट आबू में रहे थे और यहीं से बाद में महाराणा प्रताप ने उदयपुर और हल्दी घाटी पर विजय प्राप्त की थी। माउंट आबू के गुरु शिखर से नीचे की ओर घना जंगल, ऐसा कि आज भी वहां जाना मुश्किल, बिना स्थानीय व्यक्ति की मदद के तो जाना ही संभव नहीं है। ऐसे स्थान पर आज से करीब 438 साल पहले महाराणा प्रताप 14 माह तक रहे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक भी स्मृति नगर पालिका माउंट आबू बनवा पाने में नाकाम रही है। लेकिन राज्य सरकार ने इस साल महाराणा प्रताप सर्किट के लिए 100 करोड़ स्वीकृत किए हैं, तो लगता है अगले साल तक माउंट आबू में महाराणा प्रताप अपने चेतक के घोड़े पर एक स्मारक के रूप में दिखेंगे। माउंट आबू के चुंगी नाके पर मनाया जा रहा है राजपूत समाज माउंट आबू के तत्वावधान में महाराणा प्रताप जयंती महोत्सव। महाराणा प्रताप के मित्र सिरोही राजघराने के महराब सुल्तान के परिवार के महाराज कुमार देवत सिंह की अध्यक्षता में यह समारोह हो रहा है। बता दें कि माउंट आबू का जुड़ाव महाराणा प्रताप से रहा है। यह महाराणा प्रताप का तपस्या स्थल भी रहा है। माउंट आबू का शेरगांव उनकी तपस्या स्थल का प्रमाण है। उदयपुर हल्दी घाटी में उनकी वीर गाथाएं किसी से छिपी नहीं हैं। माउंट आबू के शेरगांव में सालों से रहे और जहां भी तपस्या करते थे वहां शिव मंदिर भी आज भी मौजूद है, जिसका प्रमाण हमारी कई पुस्तकों में मिलते हैं। लेकिन अफसोस ये जिक्र सिर्फ किताबों में है और नगर पालिका माउंट आबू द्वारा 2002 से नगर पालिका मंडल बोर्ड द्वारा 15 लाख स्वीकृत होने के बाद भी चेतक के घोड़े पर महाराणा प्रताप के स्मृति स्थल या उद्यान के रूप में कुछ भी अभी तक नहीं बना पाया है। लेकिन राज्य सरकार ने महाराणा प्रताप की गाथाओं के लिए इस साल के बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया है कि महाराणा प्रताप के सर्किट को विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए लगेंगे, जिसमें प्रशासन से माउंट आबू में गौरव से भरे इतिहास को माउंट आबू से जोड़ते हुए इसे विकसित करने की मांग की गई है। वहीं महाराणा प्रताप की वीर गाथाओं की बात की जाए तो माउंट आबू भी उसमें जुड़ा रहता है, क्योंकि अज्ञातवास के समय वे माउंट आबू में रहे थे। माउंट आबू में उनके लिए स्मृति स्थल आदि उद्यान बनाने की बात होती रही। माउंट आबू के चुंगी नाके पर एक उद्यान है जो महाराणा प्रताप स्मारक के रूप में जाना जाता है, लेकिन जो उनके नाम को माउंट आबू के पहचान देनी थी उसकी बात राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा भी होती रही। नगर पालिका में कई बार उनके स्मारक बनाने की बात होती रही और उदयपुर की तरह घोड़े पर विराजे महाराणा प्रताप लगाने के लिए कई बार प्रस्ताव लिए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी माउंट आबू के प्रति उनकी स्मृतियां अधूरी है। आप जितना कहें उतना कम है और मेरे को बड़ी खुशी है कि मेरे पहले जो भी व्यक्ता 4-5-6 जनों ने जो बात बताई उनमें से सब ने बहुत ही अच्छी बातें बताई। उसमें कुछ बातें ऐसी थी जो मेरे को पता भी नहीं था, मेरे को भी सीखने का मिला। और कविता में भी उन्होंने बहुत अच्छी कविता गाई और अपने मेडिकल प्रकाश जी जो थे उन्होंने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो महाराणा प्रताप के बारे में मैं आपको 2 चीज बताना चाहूँगा। एक तो उनकी शूरवीरता और दूसरा उनका त्याग। ये 2 उनकी सबसे ज्यादा क्वालिटी आप मानिएगा। उनके कई क्वालिटीज थी लेकिन सबसे आउटस्टैंडिंग ये 2 थी। और महाराणा प्रताप के लिए सब जगह पूरे हिंदुस्तान में फंक्शन मनाए जाते हैं, लेकिन आबू में जो फंक्शन अपन होल्ड करते हैं वो उनके लिए स्पेशल है। और जैसे बताया गया कि महाराणा साहब यहाँ पधारे थे, तो मेरे ही पूर्वज थे उस टाइम में महाराज सुल्तान, जिनकी मूर्ति पीछे लगी हुई है, उन्होंने महाराणा साहब को आमंत्रित किया था कि आप यहाँ पधारे हैं, यहाँ का वातावरण भी अच्छा है और ऐसी जगह है कि पता भी नहीं चलेगा। इसलिए महाराणा साहब यहाँ पधारे थे, करीबन 14 महीने यहाँ विराजे थे। और उस समय की एक बात है मैं आपको कहना चाहूँगा, लड़ाई युद्ध वगैरह करना है तो पैसों की जरूरत पड़ती है और लड़ाई और संघर्ष बहुत समय से चल रहा था महाराणा साहब का, तो ट्रेजरी बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो लोगों ने सुझाव दिया महाराणा साहब को कि सूरत यहाँ से करूंगा। ऐसे व्यक्ति को हम प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा, मेरे साथियों ने कहा कि माउंट आबू में महाराणा प्रताप की आदमकद मूर्ति लगनी चाहिए। इच्छा शक्ति सबकी थी, परंतु करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया।
इसके लिए हम किसी न किसी रूप में अपने आप को भी ग्लानि महसूस करते हैं कि हमने इस कार्य को संपादित नहीं किया। मेरे साथी पार्षद ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी वही करते हैं जो उनको अच्छा लगता है, डेवलपमेंट की बात होती है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तत्कालीन बोर्ड का, जिन्होंने महाराणा पूंजा की मूर्ति स्थापित की। महाराणा पूंजा वह व्यक्ति जो महाराणा प्रताप के सेनापति थे, जिनको राणा पूंजा का उपाधि थी। उस कार्यक्रम के तहत भी हमने कहा था कि माउंट आबू के अंदर महाराणा प्रताप की आदमकद मूर्ति लगे। 2002 से लेके आज तक हमने इसी मंच के माध्यम से हर व्यक्ति के सामने ये बात रखी, परंतु आज इस बात का मुझे वजूद इसीलिए लगा कि समाज के हर व्यक्ति ने कहा कि आगामी समय के अंदर जब प्रशासक महोदय इधर आएंगे, प्रशासनिक अधिकारी इधर आएंगे, हम सब एकत्रित होकर उनके पास जाएंगे और दबाव देके कहेंगे माउंट आबू के अंदर महाराणा प्रताप की आदमकद मूर्ति लगे। तो मुझे उम्मीद है कि अवश्य गुप्तवास था। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसके पश्चात में जो गुप्तवास था वो जबकेश्वर महादेव के ऊपर गुजारा। जबकेश्वर जब का मतलब होता है मशाल। गोगुंदा की पहाड़ियों से वहां पर मशालें जलाई जाती थी, झबक जलाई जाती थी, और जबकेश्वर में भी यहां से भी झबक जलाई जाती थी। उसको मशाल कहते हैं कि हम यहां पर सुरक्षित हैं, वहां से मशालें जलती थी। इस प्रकार से उसमें कोई मोबाइल नहीं थे, किसी प्रकार का कोई आदान प्रदान नहीं हो पाता था। तो उस मशाल जला करके और ये संकेत दिया जाता कि हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। इसीलिए उसका नाम जबकेश्वर महादेव मंदिर रखा गया, और वहां से गोगुंदा की पहाड़ियां स्पष्ट साफ नजर आती हैं। सबसे बड़ा जो हमारा इस कार्यक्रम का आज का जो प्रमुख उद्देश्य है कि महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि देना है। कई वक्ताओं ने कहा कि भाई आदमकद घोड़े, इसके लिए हमने एसडीएम साहब से 2-4 दिन पहले कोई मीटिंग हुई थी, तो उसमें हमने निवेदन किया था कि इस प्रकार का प्रस्ताव 10-15 लाख रुपया पूर्व में स्वीकृत हो चुका है सर। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात। माउंट आबू से अनिल एरन की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।